हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप लक्ष। मैं हूँ अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूँ मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है। कहीं पे आप अब्रॉड इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, नहीं तो कहीं पे भी एल रिफाइनरी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, वो पूछा जाता है। उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और आप स्किप मत कीजिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। पूरा इंपॉर्टेंट एक एक जो क्वेश्चन में चुन के लेके आए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। हम लोग का टॉपिक है आज बेरिंग के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलते हैं वीडियो में, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग का अंदर में ज़्यादातर डिफरेंस क्या है, हम लोग कैसा उसको डिफाइन करते हैं कि एक बल्क बेरिंग है, एक रोलर बेरिंग है। चलते हैं आंसर का तरफ में। बॉल बेरिंग पॉइंट कंडक्ट है और उसमें बॉल यूज़ करते हैं और हाई स्पीड और लो लोड में यूज़ करते हैं। और जो रोलर बेरिंग है वो लाइन कंडक्ट है, वो उसमें रोलर यूज़ किया जाता है, उसका हाई लोड और लो स्पीड में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर यही मेन जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस से हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा बॉल बेरिंग कौन सा रोलर बेरिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द कंडक्ट नेचर ऑफ बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग का कंडक्ट नेचर क्या होता है, हम लोग कौन सा कंडक्ट से कैसा पता कर सकते हैं ये रोलर बेरिंग है और ये बॉल बेरिंग है। हम लोग आसानी से जैसे डिफाइन कर सकें ये बॉल बेरिंग और ये रोलर बेरिंग, हम लोग देखते ही पता चल जाना चाहिए। चलते हैं आंसर का तरफ। बॉल बेरिंग होता है पॉइंट कंडक्ट और जो रोलर बेरिंग होता है वो लाइन कंडक्ट है, क्योंकि बॉल बेरिंग का जो शेप होता है वो राउंड शेप में होता है और जो रोलर बेरिंग होता है उसका शेप थोड़ा झुका हुआ होता है दोनों साइड से, और इसीलिए वो रोलर बेरिंग को लाइन कंडक्ट का हिसाब से जाता है और जो बॉल बेरिंग है वो पॉइंट कंडक्ट का हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। जो भी मेन उसका डिफरेंस था हम लोग उसको डिस्कस किए ज़्यादातर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच बेरिंग हैज़ मोर लोड कैपेसिटी एंड सेम साइज ए बॉल बेरिंग और ए रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग जो है वो सेम साइज़ का होगा तो कौन सा बेरिंग ज़्यादा कैपेसिटी का है, कौन सा उसमें ज़्यादा लोड ले सकता है, कौन सा बेरिंग बॉल बेरिंग सेम साइज का और रोलर बेरिंग कौन सा बेरिंग ज़्यादा लोड ले सकता है। चलते हैं आंसर का तरफ में। आंसर है रोलर बेरिंग। बॉल बेरिंग सेम साइज और रोलर बेरिंग सेम साइज का है, सेम डाया का है, फिर भी बॉल बेरिंग ज़्यादातर लोड नहीं ले सकता है रोलर बेरिंग का अपेक्षा। रोलर बेरिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोड लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ में। व्हाट टाइप ऑफ लोड एक्ट ऑन बेरिंग। जो एक बेरिंग का ऊपर में कौन सा लोड एक्ट करता है, मतलब कौन सा लोड उसका ऊपर में गिरता है। हम लोग जो बेरिंग लगाते हैं रनिंग टाइम में उसका लोड कौन सा दिशा से आता है लोड, और उसका लोड जब चलने का टाइम है उसका लोड किधर किधर से आता है। चलते हैं आंसर का तरफ में। एक रेडियल लोड है, एक एक्सियल लोड है और एक कंबाइंड लोड है। रेडियल लोड जो होता है एक्सियल लोड भी होता है और कंबाइंड लोड भी होता है। और रेडियल लोड और एक्सियल लोड जो एक ही जगह में दोनों लोड आएगा तो उसको कंबाइंड लोड बोला जाता है। एक एक्सियल लोड होता है साइड से, जो रेडियल लोड होता है टॉप से होता है। दोनों मिल के साइड से और टॉप से दोनों मिल के मतलब ये होगा तो कंबाइंड लोड बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कंपोजिशन ऑफ रोलिंग कंडक्ट बेरिंग। जो रोलिंग कंडक्ट का बेरिंग है उसका कंपाउंड क्या होता है, वो कौन सा मटेरियल का कंपाउंडेशन होता है। और जो भी रोलिंग कंडक्ट बेरिंग होता है वो कौन सा कंपाउंड में बना होता है। चलते हैं आंसर का तरफ। ये होता है हार्डन क्रोमियम स्टील। जो भी रोलिंग कंडक्ट बेरिंग है उसका मटेरियल कंपोजिशन होता है हार्डन क्रोमियम स्टील है। हार्डन क्रोमियम में वो बनाया होता है, इसीलिए वो लोड ले पाता है या चल पाता है, क्योंकि उतना टेम्परेचर में चलना और प्रोडक्शन देना वो भी मुश्किल हो जाता है। उसका आंसर है हार्डन क्रोमियम स्टील में वो रोलिंग कंडक्ट बेरिंग बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ बेरिंग मटेरियल और पार्ट्स। जो बेरिंग का हार्डनेस मटेरियल उसका पार्ट्स क्या होता है। व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ बेरिंग मटेरियल पार्ट्स, उसका आंसर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ।
देखते हैं आंसर का आंसर क्या है। देखने के बाद में उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे। आंसर अप टू 50 टू 60 HRC में होता है। जो भी बेरिंग मटेरियल जो पार्ट्स होता है वो हार्डनेस जो होता है वो अप टू 55 से 60 HRC में होता है। जो भी हीट रेजिस्टेंस क्वांटिटी होता है उसका वो 55 से 60 होता है। वो बेरिंग का हार्डनेस होता है मटेरियल और पार्ट्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स 2RS इन बेरिंग नंबर। एक बेरिंग नंबर में जो 2RS सफिक्स रहता है वो क्या इंडिकेशन करता है, बेरिंग का क्या चीज़ वो इंडिकेशन करता है। चलते हैं आंसर का तरफ में। आंसर है रबर सील ऑन बोथ साइड। जो भी बेरिंग है और बेरिंग का जो बोथ साइड है, बोथ साइड में रबर सील लगाया हुआ है, उसका आंसर है यह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स W33 इन बेरिंग नंबर। एक बेरिंग नंबर में सफिक्स होता है W33, वो बेरिंग का क्या मीनिंग है, वो क्या दर्शाता है। चलते हैं आंसर का तरफ में। वो होता है लुब्रिकेशन ग्रूव ऑन 3 होल्स इन आउटर रेस्ट। यह है लुब्रिकेशन ग्रूव होता है, आउटर रेस्ट में होता है और 3 होल होता है। वो W33 का मतलब यही होता है। आउटर रेस्ट में 3 होल होता है लुब्रिकेशन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई द बेरिंग ऑपरेशन एट हायर टेम्परेचर्स आर हैविंग लोअर लाइफ। जो भी बेरिंग ऑपरेशन होता है वो हायर टेम्परेचर में होता है तो क्यों उसका लाइफ घट जाता है, उसका क्यों घट जाता है। चलते हैं आंसर का तरफ में। ड्यू टू रिड्यूस ऑफ हार्डनेस ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स एंड रेसवे। जो भी हार्डनेस होता है रोलिंग एलिमेंट एंड रेसवे का, रोलिंग एलिमेंट का हार्डनेस रिड्यूस हो जाता है एंड रेसवे का भी हो जाता है, इसीलिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिस्ट डाउन द रीजन ऑफ बेरिंग सीज। बेरिंग सीज होने का कारण दर्शाइए आप कि क्या क्या रीजन होता है, एक डाउन लिस्ट करके बताइए। चलते हैं आंसर का तरफ में। एक में है लैक ऑफ लुब्रिकेशन है, लेस क्लियरेंस है और ओवर स्पीड है, ओवरलोड है और कंटामिनेशन इन लुब्रिकेंट। ये एक में है लैक ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कम होने से, लेस क्लियरेंस होने से, ओवर स्पीड होने से, ओवरलोड होने से और कंटामिनेशन इन लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन में कुछ कंटामिनेशन होने से भी बेरिंग सीज होता है। ज़्यादातर हम लोग बेरिंग जो सीज होता है यही 5 कारण रहता है। 5 कारण का वजह से हम लोग का बेरिंग सीज होता है। कहीं से कहीं बड़ा बेरिंग हो तो ऐसी सीज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट फैक्टर्स डू अफेक्ट द बेरिंग लाइफ। ऐसा बेरिंग लाइफ में जो क्या इफेक्ट करता है, वो क्या फैक्टर है जो बेरिंग लाइफ को इफेक्ट करता है। चलते हैं आंसर का तरफ में। आंसर है ऑपरेटिंग स्पीड। ऑपरेटिंग स्पीड कितना होता है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जो ऑपरेटिंग करते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, लोड ऑन बेरिंग, बेरिंग में कौन सा लोड आता है, कौन सा लोड आता है वो भी डिफाइन करता है। टाइप ऑफ लुब्रिकेशन, हम लोग क्या लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं बेरिंग को कूलिंग करने के लिए। ये चारों चीज़ बहुत मेन है। हम लोग एक बेरिंग लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे और उसका लोड क्या आएगा उसमें और उसका एनवायरनमेंट क्या है और उसका ऑपरेटिंग स्पीड कितना रहेगा, उसी हिसाब से हम लोग डिफाइन करके उधर में बेरिंग लगाएंगे। उससे पहले हम लोग ये सब कुछ ध्यान में रख के ही बेरिंग लगाएं, क्योंकि बेरिंग फेल होने का चांसेस है। हम लोग एक ही दिन 2 दिन में भी बेरिंग फेल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू कैलकुलेट द ग्रीस रिक्वायर्ड फॉर रीलुब्रिकेशन ऑफ बेरिंग। एक बेरिंग का रीलुब्रिकेशन करने के लिए क्या कैलकुलेशन होता है, कैसे हम कौन सा कैलकुलेशन का हिसाब से हम ग्रीस मारें उसमें, क्योंकि ग्रीस तो कैसे भी तो भर देना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है। उसका कैलकुलेशन है रीलुब्रिकेशन करने के लिए बेरिंग ओडी इंटू बेरिंग विड्थ इंटू 0.005। बेरिंग का ओडी और बेरिंग का विड्थ जितना है उसको गुना करेंगे 0.005 से, क्योंकि फास्ट लुब्रिकेशन नहीं है, ये रीलुब्रिकेशन करने के लिए, क्योंकि अभी लुब्रिकेंट पहले डाल दिया है और अगले बार उसका शेड्यूल करके उसका लुब्रिकेशन डालना है, तो ये फार्मूला काम आता है। ये फार्मूला का हिसाब से हम लोग ग्रीस मारेंगे तो ग्रीस वेस्ट नहीं होगा और प्रॉपर ग्रीसिंग होगा। एक बेरिंग का प्रॉपर ग्रीसिंग होगा। ग्रीसिंग होने से बेरिंग का लाइफ बढ़ेगी और कहीं पे भी थोड़ा मोड़ा क्लियरेंस रहेगी तो लुब्रिकेशन का ज़्यादा होने से कहीं पे वो एडजस्ट करके चले जाएगा। कहीं पे लोड भी वेरिएशन हुआ तो लुब्रिकेंट थोड़ा संभाल लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय के इन बेरिंग नंबर। ये जो बेरिंग लास्ट में के होता है वो के क्या इंडिकेशन करता है बेरिंग का। बेरिंग का जो भी ये होता है वो जो के क्या इंडिकेशन करता है, वो कौन सा पार्ट को दर्शाता है कि कौन सा चीज़ को दर्शाता है। उसका है
बेरिंग विथ टैपर बोर, जो टैपर बोर है बेरिंग है उसको दर्शाता है। के होता है लास्ट में, नहीं तो ई के भी होता है लास्ट में, ई के नहीं तो के रहेगा तो हम लोग बेरिंग विथ टैपर बोर, टैपर बोर रहता है वो टैपर स्लीव लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच एडाप्टर स्लीव इज यूज्ड इन बेरिंग नंबर 22218 ई के। ये भी एक टैपर रोल बेरिंग है, उसमें एडाप्टर स्लीव लगता है। वो कौन सा एडाप्टर स्लीव लगता है, उसका नंबर क्या है हम लोग जानते हैं। 22218 ई के में बेरिंग नंबर में कौन सा एडाप्टर स्लीव यूज करते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ में, आंसर है H318। लास्ट का टू डिजिट रहेगा और उससे पहले 3 रहेगा, H318। जो भी बेरिंग है उससे पहले H318 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच चेकनट इज यूज्ड इन बेरिंग नंबर 22218 के। जो भी 22218 के बेरिंग है उसमें कौन सा चेकनट लगेगा, जो भी एडाप्टर स्लीव लगेगा उसमें चेकनट रहेगा। वो चेकनट कौन सा नंबर का रहेगा हम लोग कैसा पता करते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ में, आंसर है KM18। बेरिंग का लास्ट डिजिट रहेगा उससे पहले KM लगेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो भी बोल रहा हूँ ये याद रखने का आसान तरीका है। KM18 लगता है 22218 बेरिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच लकिंग वाशर इज यूज्ड इन बेरिंग नंबर 22218। जो भी 22218 के बेरिंग है उसमें कौन सा लकिंग वाशर लगता है। चलते हैं आंसर का तरफ में, वो भी 18 रहेगा, लास्ट 2 डिजिट रहेगा बेरिंग का, उससे पहले MB लगेगा। MB18 का लकिंग वाशर लगेगा लक करने के लिए टैपर बोर बेरिंग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेरिंग ब्लॉक नंबर फॉर बेरिंग 22218 के। 22218 के में कौन सा प्लम्बर ब्लॉक लगेगा, प्लम्बर ब्लॉक जो लगता है वो कौन सा नंबर का लगेगा। चलते हैं आंसर का तरफ में, ब्लॉक का नंबर है SNA 518 रहेगा, 5 पीछे से SNA 5 लगेगा, बेरिंग का लास्ट 2 डिजिट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स एम ऑन बेरिंग नंबर। बेरिंग नंबर में जो सफिक्स आता है एम आता है वो कौन सा चीज़ को ऐसा दर्शाता है। चलते हैं आंसर का तरफ में, वो है बेरिंग ऑफ ब्रास केज। वो जो बेरिंग में केज यूज हुआ है वो ब्रास का है, उसका ब्रास का केज यूज किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ऊपर में, बेरिंग हाउसिंग इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। जो बेरिंग जिसमें फिटिंग करते हैं वो कौन सा मटेरियल का बना होता है, उसका आंसर भी हम लोग जान लेते हैं। वो आंसर होता है कास्ट आयरन। हम लोग का जो बेरिंग का हाउसिंग यूज करते हैं जिसमें बेरिंग फिटिंग होता है, आउटर रेस फिटिंग होता है, उसका मटेरियल है कास्ट आयरन। वो जो प्लम्बर ब्लॉक है नहीं तो कोई भी चीज़ है वो है कास्ट आयरन। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन किए उसका ऊपर में कोई क्यूरी है, नहीं तो आप कोई क्वेश्चन आंसर समझ नहीं पाया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आंसर करूँगा उधर में। नहीं तो कोई टॉपिक नया टॉपिक होगा तो उसका ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और कहीं पे भी आप कोई नया इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आज का वीडियो आपके लिए 1% भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।